उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता वस्तुनिष्ठ सीरीज। ये सीरीज उन कैंडिडेट्स के लिए है जो उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना यूपी टेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के समतुल्य 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। यूपी टेट से संबंधित प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों में दिया गया है। ये पुस्तक NCERT, SCERT एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों पर आधारित हैं, जिसे आप Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि छात्र कक्षा में आपसे प्रश्न करते हैं तो क्या आप करेंगे? ऑप्शन ए, छात्रों को प्रश्न करने को उत्साहित करेंगे। बी, उनको डांट कर बैठा देंगे। सी, उनको शिक्षण के बाद प्रश्न करने को कहेंगे। डी, प्रश्न के महत्व पर भाषण देंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, दृश्य सामग्री का महत्व निम्नलिखित में से किस प्रकार के छात्रों के लिए कम लाभदायक है? ए, जो पढ़ने में सामान्य स्तर के होते हैं। बी, जो उच्च स्तर के होते हैं। सी, जो निम्न स्तर के होते हैं। डी, जो आंखों से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकता है? ए, विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर। बी, विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलवाकर। विद्यालय परीक्षाओं के परिणाम देखने पर। डी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक का प्राथमिक व्यावसायिक दायित्व है? ए, बालकों का सर्वांगीण विकास। बी, स्वयं का सर्वांगीण विकास। सी, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास। डी, विद्यालय का सर्वांगीण विकास। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रयोगात्मक अध्ययन निम्न में से किस नियम पर आधारित है? ए, एकल चर नियम। बी, पुनरावृत्ति के नियम पर। सी, प्राप्ति नियम पर। डी, प्रयोग पात्र की रुचि के नियम पर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, कहानी सुनाने से बच्चों के अंदर किस चीज का विकास होता है? ए, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बी, बच्चे प्रसन्न होते हैं। सी, बच्चे कक्षा में एकाग्र चित्त होकर शांत बैठते हैं। डी, बच्चे अनुशासित रहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा सिखाने के समय बच्चों को क्रियाशील बनाने के लिए क्या उपयोगी होता है? ए, प्रश्न पूछना। बी, अभ्यास करना। सी, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा कौन सी होनी चाहिए? ए, राष्ट्रीय भाषा। बी, मातृभाषा। सी, आधुनिक भाषा। डी, विदेशी भाषा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, माध्यमिक स्तर पर अलग कक्षाओं में शिक्षण के अंतर्गत क्या चुनौती होती है? ए, छात्रों को द्रुत गति से सस्वर तथा मौन पठन करने की प्रेरणा देना। बी, उसमें अभिनय संवाद की योग्यता उत्पन्न करना। सी, उन्हें व्याकरण का उच्च ज्ञान प्राप्त कराना। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या वाणी विचार की श्रेणी में आता है? ए, तुतलाना। बी, अस्पष्ट उच्चारण। ऑप्शन सी, हकलाना। डी, उपयुक्त सभी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, मीडियम ऑफ प्राइमरी टीचिंग शुड बी। ऑप्शन ए, इंग्लिश। बी, हिंदी। सी, मदर टंग। डी,
रीजनल लैंग्वेज? सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, फोनेटिक मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन ए टू स्पीक, बी टू राइट, सी टू रीड, डी टू लिसन। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is a specialized branch of educational psychology? Option A, special education, B, education technology, C, measurement and evaluation, D, none of these. सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, the advanced stage of speaking is option A, dialogue, B, discussion, C, writing, D, practice। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, fluency in English can be developed through option A, the teacher talking for most of the time, B, the teacher being alert to spot the errors and correct them, C, allowing students who are not confident to have the freedom to be quiet, D, creating opportunities to use the target language for communication। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है ऑप्शन ए, सामाजिक समस्याओं तथा सामायिक घटनाओं का अध्ययन, ऑप्शन बी, मानवीय संबंधों तथा वातावरण के सामंजस्य के बीच के संबंध का अध्ययन, सी, ए तथा बी दोनों, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, फिशर के अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा दुगुनी कर दी जाए तो मुद्रा का मूल्य ए, आधा हो जाएगा, बी, दोगुना हो जाएगा, सी, अपरिवर्तित रहेगा, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी की माप है ए, उसकी आय की क्रय शक्ति, बी, उसकी प्रतिदिन की औसत आय, सी, उसके द्वारा उत्पादित वस्तु का मौद्रिक मूल्य, डी, कर के उपरांत उसकी बची आय। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष में हुई थी? ए, सन 1951-52, बी, सन 1961-62, सी, सन 1970-71, डी, सन 1980-81। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तो कुल उपयोगिता ऑप्शन ए, अधिकतम हो जाती है, बी, कभी घट जाती है तो कभी बढ़ जाती है, सी, केवल घटती है, डी, स्थिर बनी रहती है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसी के साथ ये सेट यहीं समाप्त होता है। अगले सेट में मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।